गुड आफ्टरनून गाइस। तो हमने पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री की जो शुरुआत की थी उसमें कोण तक चर्चा कर ली थी कि कोण क्या होता है। तो थोड़ा सा एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं कि जो कोण था वो क्या था। कोण एंगल वो क्या था, वो था कि अगर हमने एक किरण ले ली है और उसी किरण को हमने घुमाना शुरू किया, चाहे ऊपर घुमाएं चाहे नीचे घुमाएं, जिस भी डायरेक्शन में हम घुमाएंगे कोण वैसा बन जाएगा। अभी हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो जब भी हम किरण को उसकी प्रारंभिक स्थिति से घुमाना शुरू करते हैं और किसी भी स्थिति में जाकर रुक जाते हैं तो बीच की घुमावदार दूरी कोण कहलाती है। अब हम इसी के आगे यह देखना चाहेंगे कि धनात्मक कोण कब होगा और ऋणात्मक कोण। तो पहला हम बात कर रहे हैं धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव एंगल में क्या होगा कि जब हम किसी किरण की बात तो करेंगे लेकिन उसे क्या करेंगे ना, हम यह है किरण की प्रारंभिक स्थिति, हम क्या कर रहे हैं उसे ऐसे घुमा रहे हैं। प्रारंभिक स्थिति से ऐसे जब घुमाएंगे यानी कि घड़ी की जो सुइयां हैं जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। सुइयां ऐसे 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 घूमती हैं, हम ऐसे घूमेंगे। तो इस कंडीशन में जो भी एंगल बनेगा, जो भी कोण बनेगा, उस कोण को हम धनात्मक कोण बोलेंगे। ये जो कोण बनेगा ये धनात्मक कहलाएगा। ओके, अच्छा, इसको बोलते हैं वामावर्त दिशा में घुमा गया कोण या वामावर्त दिशा में बना कोण। तो हम लिखेंगे कोण को वामावर्त दिशा में मापा जाता है। यानी जब हम वामावर्त दिशा में मापेंगे तब कोण हमारा धनात्मक कहलाएगा। दूसरा, ऋणात्मक कोण क्या होता है? ऋणात्मक कोण नेगेटिव एंगल। फिर वही बात, हमने क्या लिया, एक किरण ले ली, लेकिन हमने चूंकि पिछले में ऐसे घूमना चाहा था, ये देख लीजिए ऐसे, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे न जाकर ऐसे आएंगे, ऐसे न जाकर ऐसे आएंगे। चूंकि हम जानते हैं कि घड़ी की जो सुइयां होती हैं ऐसे 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 ही तो चलती हैं, हम भी इसी डायरेक्शन में जब घूम जाएंगे तो इस डायरेक्शन को, इस दिशा को बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वामावर्त को बोलते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त दिशा। इसमें हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में हम जब घूमे तो कोण बना हमारा ऋणात्मक बन गया। तो ये कोण चूंकि हमारा ऋणात्मक बन गया तो इसमें हमने लेकिन घूमा क्या और किस डायरेक्शन में घूमे, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हम घूमे दक्षिणावर्त दिशा में। तो हम लिख देते हैं कि कोण को दक्षिणावर्त दिशा में मापा गया। हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि वामावर्त दिशा कौन सी होती है, कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर बता देते हैं। वामावर्त दिशा जब हम ऐसे घूमते हैं, दिस डायरेक्शन इज नोन एज वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये वामावर्त और यही धनात्मक कोण। फिर हम इधर लिख देते हैं
ये हो जाएगा जब इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्ती दिशा ये कौन सी दिशा है? ये है, यहां पर लिख देते हैं, घड़ी की सुई की दिशा। तो घड़ी की जो सुई होती है, अब यहां से आप ध्यान रख लीजिए, देख लीजिए और ध्यान रख लीजिए, घड़ी की सुइयां ऐसे 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 घूमती हैं। तो जब हम इसी डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये कहलाएगी दक्षिणावर्त दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंगल नेगेटिव, ऋणात्मक कोण। और जब हम ऐसे 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 घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में ऐसे घूम जाए तो कोण बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में धनात्मक कोण। इस डायरेक्शन को वामावर्त दिशा बोलते हैं, इसी को धनात्मक कोण बोलते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो गाइस यहाँ तक हमने देख लिया है कि धनात्मक कोण कैसे बना, ऋणात्मक कोण कैसे बना। आई होप दैट यू डोंट हैव एनी डाउट। अभी तक हमने देख लिया कि कोण धनात्मक का बना और कोण ऋणात्मक कैसा बना। क्वाड्रेंट ये क्या होता है? एक्चुअली ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए बेसिक नॉलेज है। जैसे इंग्लिश को बोलने के लिए ABCD हमें सीखना ज़रूरी होता है, ग्रामर सीखनी ज़रूरी होती है, ठीक वैसे ही चतुर्थांश वगैरह, एंगल वगैरह, एंगल्स मेजरमेंट वगैरह और सिस्टम्स वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम ट्राइंगल्स वगैरह और साइन थीटा, कोसाइन थीटा, दैट मीन्स टेंजेंट्स एंड कोटेंजेंट्स, सीकेंट्स एंड कोसीकेंट्स एटसेट्रा पर हम बात करेंगे। तो अभी आप आगे देखते जाइएगा, लेकिन फ़िलहाल प्लीज़ हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, इन सभी चीज़ों को हृदयंगम करते चलिए, तभी जाकर हम आगे ट्रिगोनोमेट्री को कम्प्लीटली समझ पाएंगे। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट में होता ये है कि तल, क्लास 12th में जब हम आएंगे तो वहाँ पर प्लेन की भी स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हम समझेंगे बारीकी से कि तल क्या होता है। फिलहाल ये समझ लीजिए जैसे बोर्ड है ना, बोर्ड एक तल है। तो इसमें क्या होगा कि हमने जब कोई एक रेखा खींच दी, एक रेखा खींची और दूसरी रेखा इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच दी और वो एक बिंदु पर काट रही है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, सब कुछ फिगर में बता देंगे, आसान होगा समझने में। मूल बिंदु कहेंगे, इसे हमने ओ से डिनोट कर दिया, दर्शा दिया। ये जो क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस रेखा को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? एक्स एक्सिस। और ये जो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे बोलते हैं YO, वाई प्राइम। चाहे आप इसे प्राइम बोलिए और चाहे डैश बोलिए, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ये दोनों एक ही हैं। तो XO, X डैश, ये क्षैतिज रेखा, ये इसी को बोलते हैं एक्स अक्ष। हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष। और ये जो YO, वाई प्राइम है, उसी को बोलते हैं हम वाई अक्ष। कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर। इसी को बोलते हैं वाई अक्ष, से हम बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि इस कंडीशन में जब हम ये लाइंस बनाते हैं तो ये करती क्या है? ये उस प्लेन को, उस तल को 4 बराबर भागों में, आप देख रहे हैं 4 बराबर भागों में, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, इन 4 बराबर भागों में क्या कर देता है? ये जो रेखाएं हैं बांट देती हैं। इन्हीं चारों बराबर भागों में से प्रत्येक को एक चतुर्थांश कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। ये 2D है। यहाँ पर हम XY प्लेन की बात करते हैं, XY तल की बात करते हैं। जब हम 3D में पहुँचेंगे तो XYZ प्लेन की बात करेंगे, वहाँ पर उस तल की बात करेंगे। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। ये तीसरा चतुर्थांश हो जाता है हमारा, तीसरा। और ये होता है हमारा चौथा चतुर्थांश।
तो ये हो गया हमारा चौथा चतुर्थांश। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि चतुर्थांश क्या होते हैं, कौन कौन से पहले, दूसरे और तीसरे चौथे चतुर्थांश होते हैं, इन पर भी हमने बात कर ली है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये वाली जो रेखा होती है इसे हम भुज बोलते हैं, इंग्लिश में एब्सिसा, और ये वाली जो रेखा होती है इसे हम कोटि बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्डिनेट। ये भी जानना जरूरी है। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष, इसी को हम भुज बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो ये चतुर्थांश के बारे में वर्णन हो गया है। एक बात हम इसमें और बात करेंगे, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। गाइस, हमने अभी तक ये देख लिया कि चतुर्थांश क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, ये इन सब पर हमने बात कर ली है। अब हम बस एक बात पर रुके हुए हैं, वो बात है कि अभी तक जो हमने कोण की बात की है, कोण को हम मानक स्थिति में कब कहेंगे, When will we call an angle in its standard position, कब वो अपनी मानक स्थिति में होगा, तो जब कोण की प्रारंभिक भुजा x अक्ष पर हो और उसकी दूसरी भुजा किसी भी चतुर्थांश में हो, तो इस कंडीशन में जो कोण कहलाता है उस कोण को हम बोलते हैं मानक स्थिति में कोण। ठीक है, जैसे कि हम इस कोण की बात कर लें, तो जब हम OXY, तो OX जब इस पर आ जाए, x अक्ष पर आ जाए, और OY इन चारों चतुर्थांशों में से किसी में भी हो, तो इस कंडीशन में ये जो कोण बनेगा ना, इस कोण को हम क्या बोलेंगे, मानक स्थिति में कोण। इसे हम क्या बोलेंगे, मानक स्थिति में कोण। खैर, ये समझने की बात थी। अच्छा, एक और बात कि चतुर्थांश में कोण कब होता है। कहते हैं ना कि अगर ये वाला कोण द्वितीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो हम थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं कि चतुर्थांश में कोण के होने का मतलब क्या है। बस एक ही बात का डिफरेंस है इसमें। जैसे हमने अभी मानक स्थिति में कोण की बात की थी, तो मान लीजिए ये वाला कोई कोण है आपका, ठीक है, ये वाला, तो इसकी जो ये प्रारंभिक भुजा है, प्रारंभिक भुजा एक्स अक्ष पर आ जाए, ठीक है, आ गई, और अंतिम भुजा इन चतुर्थांशों में से जिसमें भी पहुंच जाएगी वह कोण क्या कहलाएगा, उस चतुर्थांश में कहलाएगा। ठीक है, तो OY मान लीजिए इसकी अंतिम भुजा, इस वाले कोण की जो अंतिम भुजा है वो प्रथम चतुर्थांश में आ गई, तो इस कोण को हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश में है। और इसी भुजा को, इसी अंतिम भुजा को घुमाते घुमाते हम द्वितीय में पहुंच गए, तो इस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे कि ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण द्वितीय स्थिति में, यानी दूसरे चतुर्थांश में बना हुआ कोण है। तो गाइज, इस वीडियो में मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम यहीं तक बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।